के बारे में आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हो, जानना है आपको एसआईएफ के बारे में, क्योंकि अब तो थोड़े ही टाइम में हमें एसआईएफ लॉन्च होती हुई भी दिख सकती है। अब एसआईएफ बोलते हैं पहले स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स को, और अब तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड्स भी कहा जाता है इनको। ये पीएमएस और म्यूचुअल फंड्स के बीच का एक प्रोडक्ट है जिसको सेबी ने लाया है। मतलब क्या होता था, पीएमएस उतना ज्यादा हाईली रेगुलेशन नहीं लगता था पीएमएस के ऊपर जितना म्यूचुअल फंड पे लगता है, और उतना ज्यादा फ्रीडम म्यूचुअल फंड को नहीं रहता था जितना ज्यादा पीएमएस को रहता है। तो यहाँ पे सेबी ने एक प्रोडक्ट लेके आया है जहाँ पे फ्रीडम भी है और हाईली रेगुलेशन भी है, तो वही हो जाता है एसआईएफ, जिसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 लाख रुपीज है। अब ये बात आप समझ लो कि नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए एसआईएफ है ही नहीं। क्लियर है? मिनिमम अगर आपका पोर्टफोलियो कम से कम भी मैं बोलूं तो 30 से 40 लाख रुपए का अगर है, तो आप एसआईएफ के तरफ थोड़ा एलोकेशन देने के बारे में सोच सकते हो, वो भी अभी नहीं। और कैसे, वीडियो में आगे बात करेंगे कैसे क्या प्लानिंग होनी चाहिए इसको लेकर। सबसे पहले तो समझ लो एसआईएफ आपको, एसआईएफ के अंदर हर म्यूचुअल फंड 3 कैटेगरी ऑफर कर सकती है। पहला लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी, दूसरा सेक्टर रोटेशन कैटेगरी, और तीसरा मल्टी एसेट कैटेगरी। नाम से ही पता चलता है बाइंग सेलिंग दोनों होगी। सेक्टर रोटेशन का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, और तीसरा अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रिटर्न्स बनाने की कोशिश करेगी। तो मेनली ये 3 तरीके का हो गया। अब ऐसे में जो 10 लाख की लिमिट है उसको तुरंत ही अभी 2-4 दिनों पहले सेबी ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो 10 लाख की लिमिट है वो पर एसआईएफ स्कीम नहीं है, इसको पर पैन कर सकते हैं एक एएमसी के अंदर में। मतलब मान लो 3 स्कीम किसी एक एएमसी ने लॉन्च की है, तो 3 में से किसी एक स्कीम में आप 4 लाख डाल सकते हो, किसी एक स्कीम में आप 3 लाख डाल दो, फिर किसी एक स्कीम में 3 लाख डाल दो, तो टोटल मिला के आपका 10 लाख एक एएमसी की एसआईएफ में हो जाता है। तो ये वहां पे इन्होंने क्लियर किया है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एसआईएफ की जितनी स्कीम है वो सब मिला के कम से कम आपका 10 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये इन्होंने नहीं कहा कि अलग अलग सारे एएमसी की एसआईएफ स्कीम मिला के 10 लाख रुपए कम से कम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक पैन से एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जितनी एसआईएफ स्कीम है उन सबका मिला के मिनिमम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और इसके साथ भी क्लॉज क्या है यहाँ पे, क्यों मैंने कहा कि कम से कम 30-40 लाख का पोर्टफोलियो तब इधर की तरफ देखना चाहिए, कि यहाँ पे मिनिमम 10 लाख तो है इन्वेस्टमेंट, लेकिन मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण अगर 10 लाख से आपका 9,50,000 हो जाता है, या 9 लाख या 8.5 लाख हो जाता है, तो आपको फोर्स किया जाएगा कि आप अपना पैसा निकाल लीजिए। या तो आपको हर टाइम पे मिनिमम 10 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो को मेंटेन करना है। मतलब टोटल वैल्यू 10 लाख की होनी चाहिए, इन्वेस्टेड वैल्यू नहीं। इन्वेस्टमेंट आपने मान लो 11 लाख किया, वो मार्केट जैसे गिरी, मार्केट अब 20% घुस गई, अब गिर के 10 लाख से नीचे आ गया पोर्टफोलियो, तो फिर वहां पे आपको पैसा को निकालना पड़ेगा, ऐसा रेगुलेशन है। इसलिए मैंने कहा कि हमसे हम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का पोर्टफोलियो हो तो उसमें से 15 लाख निकाल के एक एएमसी के एसआईएफ में डाला जा सकता है, तब जाके इसका कुछ मतलब भी बनता है। तो आप 10 लाख के ऊपर की वैल्यू को मेंटेन, और वो भी क्यों अभी से 3-4 साल बाद, क्योंकि आज तो ये प्रोडक्ट स्टार्ट ही हो रहा है। अब अलग अलग एएमसीज इसको लॉन्च करेगी, मिनिमम भी तो 3 साल आप देखोगे बैठ के कि कौन सी एएमसी कैसा परफॉर्म कर रही है। और अगर अगले 3 सालों में अगर ऐसा दिखता है आपको कि भाई जो म्यूचुअल फंड्स रिटर्न दे रहे थे उसी के आसपास का रिटर्न ये भी बना के दे रही है, तो फिर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा, तब तो म्यूचुअल फंड ही ठीक है। और अगर 3 साल बाद हमें दिखता है कि हाँ कोई एसआईएफ है, किसी एएमसी की एसआईएफ है जो कि म्यूचुअल फंड बीटिंग रिटर्न दे रही है, म्यूचुअल फंड को बीट कर रही है, तो तब तक आपका, मान लो अभी आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तो तब तक आपका पोर्टफोलियो बड़ा भी हो जाएगा, तो उसमें से आप थोड़ा एलोकेशन इधर दे भी सकते हो। अचानक से एसआईएफ लॉन्च होते ही उसके अंदर जंप नहीं करना है। इसके अंदर एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारे ऑप्शंस आपको एसआईएफ के अंदर मिलेंगे, लेकिन वही क्राइटेरिया जो है मिनिमम 10 लाख रुपीज वहां पे मेंटेन होना चाहिए। अब कौन सी एएमसी कितना एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी ये सब रखती है वो तो एएमसीज पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो एसडब्ल्यूपी भी होगा तो 10 लाख के ऊपर की जो वैल्यू होगी उसी में से एसडब्ल्यूपी होगा।
SIP होगा, पहले आप 10 लाख रुपए डालो उसके बाद SIP होगा। STP होगा, पहले 10 लाख डालो उसके बाद STP होगा। तो यही सब चीजें हैं जो नॉर्मल लेमैन जो इन्वेस्टर होते हैं, एवरेज जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए इस प्रोडक्ट को सूटेबल नहीं बनाता है। नॉर्मल जो इन्वेस्टर, उससे थोड़ा सा ऊपर के जो इन्वेस्टर हैं, जिनके पास थोड़ा सा कॉर्पस बड़ा हो चुका है, जैसे मैंने बताया 30, 40, 50 लाख मिनिमम कॉर्पस हो चुका है, प्लस वो वॉलेटिलिटी से डरते नहीं है। वो एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी अगर पोर्टफोलियो में रहेगी एक्स्ट्रा रिटर्न के बदले में, तो वो डरेंगे नहीं। क्योंकि म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग पोर्टफोलियो होता है, मतलब सिर्फ खरीदा जाता है और बेच दिया जाता है प्राइस बढ़ने पे। तो इसकी वॉलेटिलिटी को तो यहाँ पे इन्वेस्टर बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो जब म्यूचुअल जो इक्विटी ओरिएंटेड SIF होगा, उसके अंदर 80% मिनिमम हर टाइम पे इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड रहेगा, और उसमें इक्विटी के अंदर बाइंग सेलिंग शॉर्ट साइड के भी ट्रेड लिए जाएंगे, लॉन्ग साइड के भी ट्रेड लिए जाएंगे। क्लियर है? प्लस डेरिवेटिव्स में भी ट्रेडिंग होगी, फ्यूचर ऑप्शन भी किया जाएगा। तो वहां की वॉलेटिलिटी कौन इन्वेस्टर झेलेगा? म्यूचुअल फंड वाला, जो कि नॉर्मल एक स्टॉक्स को बाइंग की जाती है उसके अंदर की वॉलेटिलिटी नहीं झेल पाता। तो इसलिए रिस्क, जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर तो वॉलेटिलिटी को ही रिस्क माना जाता है, तो वॉलेटिलिटी कहूं या रिस्क कहूं के मामले में भी नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए SIF नहीं है। क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी लेवल नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स की 1 होती है, तो कम से कम वॉलेटिलिटी लेवल 5 जरूर होगी SIFs की। इतना तो होगा, इतना डिफरेंस होगा। खासकर जो प्रॉपर लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी वाला SIF होगा, उसके अंदर तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी होगी। हाँ, मल्टी एसेट वाला SIF होगा, उसके अंदर थोड़ी कम वॉलेटिलिटी होगा, क्योंकि वो अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे, तो थोड़ा वो वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब हो सकता है करे। तो ये सब चीजें हैं। बिल्कुल भी जैसे उम्मीद है सारा कुछ, अभी भी आपको SIF रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, उम्मीद है सारी चीज वैसे क्लियर हो गई होगी, लेकिन कुछ भी आपका क्वेश्चन है SIF रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और जैसे ही लॉन्च हो, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, बट फिर भी जैसे लॉन्च हो, दौड़ के बस इन्वेस्ट नहीं कर देना है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, इसके अंदर अभी इवॉल्व भी होगा ये प्रोडक्ट। नई मतलब अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में इसके अंदर नई सेबी रूल्स रेगुलेशन लाएगी कि कैसे ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो 1-2 साल तक तो इसका यही चलेगा, ट्राई टेस्ट होगा कि कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और आपको भी बस बैठ के देखना है कि कौन सी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कैसा काम कर रही है SIF के सेगमेंट में, बस। और SIF एज ए प्रोडक्ट लॉन्च होने के कारण कई सारी जो PMS थी, वो सब भी म्यूचुअल फंड का लाइसेंस ले रही है ताकि वो SIF लॉन्च कर सके। मतलब जिसके पास म्यूचुअल फंड का लाइसेंस है वही SIF लॉन्च कर सकता है। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है कि फंड मैनेजर जो है वो इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना AUM मैनेज कर चुका होना चाहिए, 10-15 सालों का। जो कंपनी अप्लाई कर रही है लाइसेंस के लिए या SIF स्कीम लॉन्च करना चाहती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड 10 साल का या होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए, उसका मिनिमम 10,000 20,000 AUM होना चाहिए। ये सब अलग क्राइटेरिया है, बट इस प्रोडक्ट की मांग एज ए बिजनेस बहुत ज्यादा है PMS में। मतलब बहुत सारी अचानक से म्यूचुअल फंड के लाइसेंस के लिए PMS ने अप्लाई किया सेबी के पास। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो SIF से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लें।